हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये मेरा पहला वीलॉग होगा उदयपुर का जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ट्रैवल करूँगी इस साल, वो भी इतना ज़्यादा। तो ये मैंने 9:16 के फॉर्मेट में बनाया था, तो लेकिन बट अब सोच रही हूँ कि इसे यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूँ बिकॉज़ बहुत सारा कंटेंट है। मैंने इंस्टाग्राम के लिए शूट किया था, लेकिन अब लगता है कि आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी अगर मैं इसे इधर यूट्यूब पे डाल देती हूँ। अगर आप उदयपुर टूर के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर ओल्ड सिटी में अगर आप होटल या हॉस्टल बुक करते हो तो आपको सब कुछ पास में मिलेगा। आप आसानी से कहीं पर भी लाइक 5-10 मिनट्स का डिस्टेंस पे आप कहीं पर भी विज़िट कर सकते हो, सब कुछ पास में ही है। तो अब मैं आई हूँ गणगौर घाट पे और मैंने 2-3 दिन की ट्रिप बनाई है जिसमें मुझे काफ़ी सारी प्लेसेस कवर करनी है। और हर प्लेसेस का एक टाइमिंग होता है कि आपको किस टाइम पे जाना है, क्योंकि कोई महल क्लोज़ हो जाता है लाइक, और कोई महल लाइक 5-6 बजे तक क्लोज़ हो जाता है, या कहीं पर आप सनसेट मिस कर सकते हो। तो आपको एक टाइमिंग शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। काफ़ी सारे सोलो ट्रैवलर से मिलने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि बाहुबली हिल्स जाते हैं, और ये ओल्ड सिटी से 13 किलोमीटर दूर है। सनसेट के लिए फेमस है, लेकिन हम उस दिन सनसेट नहीं देख पाए क्योंकि काफ़ी क्लाउडी डे था। इन हिल्स को कुंभोजगिरी हिल्स भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर बाहुबली सेज ने 300 साल मेडिटेशन किया था और उन्हीं के नाम पर इस हिल का नाम बाहुबली हिल पड़ा था। और आप यहाँ से लाइक अलवरी हिल्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं, तो आपको काफ़ी काम और पीसफुल महसूस होगा। ये है गेट सिटी पैलेस का। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस में, और ये मेरे हॉस्टल से लाइक 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो मैं काफ़ी आसानी से आ गई यहाँ पर। और लाइक 12 बजे मैं गई थी तो शाम को 6 बजे फ्री हुई। ये महल इतना बड़ा है, ये पैलेस, कि आप इसे एक बार में कवर करना बहुत मुश्किल होगा। एंड देन लाइक मुझे तो हर एक जगह शूट करना था, फ़ोटो शूट्स, वीडियो शूट्स, तो मुझे 6 घंटे लग गए। आपको आई थिंक 3 घंटे में आप कवर कर लोगे। ये जो पैलेस है इसे 400 साल पहले बनाया गया था, और मेवाड़ डायनेस्टी के काफ़ी सारे रूलर्स ने मिलकर इस पैलेस को बनाया है। सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। यहाँ से लेक का व्यू बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हो। और अगर इस पैलेस के आप टॉप फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ से यहाँ पर सनसेट देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट्स लाइक सो रोमांटिक, बहुत रोमांटिक फील होता है। अभी मैं लास्ट में जब पैलेस के टॉप फ्लोर पर जाऊँगी तो मैंने वहाँ पर शूट किया है सनसेट, वो मैं तब बताऊँगी। इस पैलेस का एंट्री फ़ी है 400 रुपीज़, 400 रुपये 18+ वालों के लिए, और 5 से 13 साल के बच्चे के लिए 150 रुपीज़, 150 रुपये। आप जब अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पर गाइडर्स मिलेंगे जो आपको अप्रोच करेंगे कि आपको मतलब हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। पुराने ज़माने के जो कॉस्ट्यूम्स थे ये वो कैसे बनते थे, वो कब के हैं, या फिर कौन से वेपन्स हैं जो किसकी है या किसने बनाई, कैसे बनाई, हर एक वेपन कैसे यूज़ होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कोई हायर कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, आप वो पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। वहाँ पर सारे बस कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो सोने चांदी के बने हुए होते हैं, और जो वेपन्स होते हैं वो क्यों कैसे यूज़ होते हैं, वो सब पूरा डिस्क्रिप्शन में। मैंने म्यूज़ियम से रिलेटेड बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और मैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ थोड़े दिनों में। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप टूर पे जाते हो तो आपको और मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाने वाले हो तो आप वो फ़ोटोज़ देख सकते हो। इस पैलेस से पूरी उदयपुर सिटी का व्यू दिखता है, और इसके आसपास जो भी सराउंडिंग्स है उसका भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, जैसे कि जगदीश टेम्पल, जग मंदिर, मॉनसन पैलेस,
नीमच माता टेम्पल, ये सब कुछ पास में है और वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आसानी से जा सकते हैं। इस लास्ट फ्लोर पर आते आते मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी थी और सब फ़ोटो शूट्स, वीडियो शूट्स मैंने सब कुछ कर लिया था, बट स्टिल अभी सनसेट बाकी था। तो मैं बस एंजॉय कर रही थी। यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है, कंप्लीट व्यू मिलेगा यहाँ से तो। और सब जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो छोटे लगते हैं क्योंकि पैलेस इतना बड़ा है कि बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी लगेगी इस फ्लोर से। अब ये थोड़ा सा और एडवांस जगह है जहाँ से आपको पूरा व्यू बहुत कंप्लीटली अच्छे से शूट करने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से तो। सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द पैलेस और जहाँ पर सनसेट तो हो चुका है। मैं काफ़ी लेट पहुँची हूँ, मतलब थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे फिर भी आफ्टर सनसेट का व्यू मिल चुका है। सनराइज तो अभी बाकी है थोड़ी सी। सो मुझे तो मेरा शॉट मिल गया और पैलेस वर्थ विजिटिंग रहा। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत पतली पतली गलियों से, भूल भुलैया लग रहा है पूरा। मेहनत तो सफल हुई है। अब जाते जाते भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर उनके जो स्मोकिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं या ड्रिंकिंग के लिए चांदी के ग्लासेस, अलग अलग तरीके के जितने भी उनके शौक थे वो सब भी दिखा रहे थे। उसके बाद में अब मुझे लगी थी बहुत भूख और मैंने फिर यहीं पर एक रेस्टोरेंट है, पैलेस के अंदर ही वो रेस्टोरेंट है जिसमें दाल बाटी चूरमा मिलता है, तो फिर मैंने वहीं खाना खा लिया था और अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। रीज़नेबल प्राइस था और बहुत टेस्टी था। अब मैं अगले दिन आ गई वापस गणगौर घाट पे। काफ़ी पीसफुल लगता है यहाँ पर। उदयपुर का क्राउड भी काफ़ी अच्छा है। मोस्टली आपको फॉरेनर्स मिलते हैं, सोलो ट्रैवलर्स मिलते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा म्यूज़िक लगा और इतना अच्छा संगीत बजा रहा है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे देश में कला तो भर भर के है, हर जगह कला है। सो ये है मेरा 3rd डे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बोट राइडिंग के लिए। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बोट राइडिंग करने वाली थी। सो मैं आई हूँ फतेह सागर लेक में बोट राइडिंग करने के लिए। मेरे कुछ को ट्रैवलर्स ने बताया कि यहाँ पर बोट राइडिंग काफ़ी अच्छा रहेगा, तुम भी तो बनाओ। और मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी अच्छा शूट भी किया है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। जस्ट लव इट। आप लोग को भी करना चाहिए बोट राइडिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है सहेलियों की बाड़ियाँ। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो पुरानी महिलाएं थी, जो रानियाँ थी और उनकी जो सहेलियाँ थी, वो यहाँ के रिलैक्स होती थी। स्पेशली ये महल उन्हीं के लिए बनाया गया था, रिलैक्स होने के लिए। और अंदर आपको कुछ 1-2 फाउंटेन मिलेंगे। फ़ोटोशूट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। वीडियो शूट तो काफ़ी सारे लोग थे तो उतना तो ठीक नहीं लगा मुझे, पर फोटो शूट्स के लिए इट्स वेरी गुड। यहाँ पर एक गार्डन है बहुत बड़ा, तो जहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल गार्डन, वेल मैनेज्ड। अब मुझे लगी थी भूख तो मैं चली खाना खाने। और ये है रोटी, राजमा, आलू पराठे, दही, टेस्टी खाना। तो एक और स्पॉट है गणगौर की हवेली और आधे घंटे का शो होता है वहाँ पर, जिस पे जो कुछ महिलाएं होती है वो सर पे मटकियाँ रखती है और फिर डांस करती है। फिर थाली के ऊपर ग्लास रख के फिर उस पे डांस करते हैं। दे वर वेरी आर्टिस्टिक, टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। बस मुझे एक चीज़ बहुत घटिया लगी, जब उनका जो होस्ट था उसने कहा कि हम ये जो सॉन्ग जो प्ले करने वाले हैं या फिर ये जो नृत्य होगा ये इसलिए होता है, जब कोई लड़का पैदा होता है तभी यह नृत्य किया जाता था। तो मुझे वो बहुत बैकवर्ड फील हुआ।
बाकी आपकी चॉइस। तो ये मेरा लास्ट डे था और मुझे किसी ने कहा था कि एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है उदयपुर में जहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन 2 घंटे की वेटिंग के बाद में 1 घंटे के बाद अगेन ऑर्डर करने के बाद में फिर खाना आया था और बहुत ऑयली था, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड थी बाटियाँ, तो मुझे कुछ अच्छा और 800 बिल आया। अब ये मेरा लास्ट डे था तो मैं जा रही थी करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर श्री मनसापुरम माँ का मंदिर है और जो हिल के टॉप मोस्ट लेयर पे आपको दिखने को मिलेगा और वहाँ से आपको सिटी व्यू और लेक व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। काफ़ी सारे लेक्स के जो व्यू हैं वो मिलेंगे देखने को। अब ये जो मंदिर में जब जा रही थी, चढ़ रही थी, तो आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। वैसे लिफ्ट भी है लेकिन आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मुझे तो सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद है वैसे, लेकिन बहुत लेट हो गया था। जब तक मैं पहुँची थी सनसेट, आई मिस सनसेट, मतलब सनसेट तो मिस हो चुका था। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अब मैं पहुँच गई, लाइक टॉप लेयर पे बस पहुँच गई। और फिर यहाँ का नाइट व्यू काफ़ी अच्छा था। भले ही सनसेट मिस हो गया हो लेकिन स्टिल सनराइज तो थी, मतलब जो थोड़ी बहुत भी थी उससे मुझे शॉट मिला, ठीक ठाक मिला। तो पूरी सिटी का वंडरफुल व्यू दिख रहा है। लाइक आप जब जाओगे ना तो इट्स वर्थ विजिटिंग ट्रायंगल। इतना चढ़ने के बाद में ना बहुत अच्छा महसूस होता है। लाइक इतना चढ़ने के बाद में आपको इतना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब वर्थ है इतना ऊपर चढ़ के जाना। मैं मन में यही सोच रही थी कि पता नहीं ऊपर क्या होगा, इतना चढ़ के जा रहे, केवल मंदिर होगा, बट काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल गया। अब मैं नेक्स्ट आने वाली हूँ जैसलमेर, तो वहाँ का ब्लॉग मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।